Good morning student, this is your maths class and in this video we have to discuss linear equation in one variable. Okay, तो linear equation in one variable में हमारे क्या होता है, ऐसे equations जो कि linear हो और variable कितने होने चाहिए, one variable होते हैं. ठीक है, फर्स्टली हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल इट मीन्स क्या, कोई भी वैल्यू, कोई भी अल्फ़ाबेट्स, वो सारे के सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं. यानी कि उसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. लाइक अगर हम बोले ए, तो ए हमारा क्या है, मान लीजिए कि यहाँ रखेंगे 2a, तो 2a हमारा क्या होगा, ये हमारे जो वैल्यू होते हैं, जैसे 2 तो कोई एक फिक्स नंबर होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं. इसे हमें कांस्टेंट कहते हैं. और ये क्या है, ए है. ए इट मीन्स क्या, ये कोई फिक्स्ड नहीं होता है, इसमें आप कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं. तो उस तरह के जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, चैप्टर है हमारा क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यानी कि किस तरह का इक्वेशन, जैसे कि मान लीजिए हम बोले कि 2x प्लस 3. ठीक है, 2x प्लस 3, इसमें हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए. इट मीन्स क्या, डिग्री हमारा 1 होना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग पहले जानेंगे डिग्री क्या होता है. देखते हैं डिग्री क्या होता है. डिग्री हमारा क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल. ठीक है, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी तरह का कोई इक्वेशन दिया रहता है, उसमें किसी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, डिग्री कहते हैं. जैसे हमारा ये इक्वेशन है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 में हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल पहले समझिए क्या होता है. ये जो है 2 जो है और 3 जो है ये कांस्टेंट है. ठीक है, x हमारा क्या है, यहाँ वेरिएबल है, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री यानी पावर क्या है, x का पावर कितना है हमारा, 1 है. यानी हाईएस्ट पावर हमारा कितना है, 1 है. तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या है, वो लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, अगर मान लीजिए कि और भी एग्जांपल रहता है, जैसे कि एक और है 2x प्लस 3x प्लस 4. ठीक है, इस तरीके का अगर रहता है तो इसमें हम क्या कहते हैं, ये एक तरह का इक्वेशन होता है. ठीक है, इसमें आपके वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल 1 है, क्योंकि यहाँ x है, ये भी x है. तो इस तरह से क्या, कितने वेरिएबल हुए हमारा, वेरिएबल कौन से हुए, x, ओनली एंड ओनली x हमारा क्या है, यहाँ वेरिएबल है. ठीक है, लेकिन इसके हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री x जो है वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है. तो हाईएस्ट डिग्री हमारा कितना होगा, 2 होगा. ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 हुआ तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता है. लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या, उसका हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए. ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, तो देखते हैं कि किस तरीके से, अगर मान लीजिए कि और एग्जांपल लेते हैं, इसमें और क्या होता है, इसमें और देखते हैं. मान लीजिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, कोई एक इक्वेशन लेते हैं. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से होता है. ये क्या, ये जो होता है यानी कि लेफ्ट साइड जो होता है, लेफ्ट साइड को हम लोग LHS के नाम से जानते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, एंड राइट साइड में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, RHS कहते हैं. ठीक है, और ये हमारा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इक्वलिटी. एंड ये पूरे जो इक्वेशन है, ये पूरे जो वैल्यू है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, और इस तरह के जो इक्वेशन है इसमें क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज वेरिएबल हमारे कितने हैं, एक ही वेरिएबल है. और ये लीनियर इक्वेशन है बिकॉज इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है. तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा. ठीक है, अब देखते हैं सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, कह रहा है इन एन इक्वेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस. ये जानिए, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग एक्सप्रेशन भी बोलते हैं. ओके, एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड RHS आर इक्वल. ठीक है, कह रहा है कि किसी भी इक्वेशन में उसके वैल्यूज जो होते हैं एक्सप्रेशन में, LHS और RHS जब इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं.
ठीक है। और वो जो वैल्यू होता है वो किसी खास किसी वैल्यू के लिए वो ट्रू होता है। हम क्या, दिस इज ट्रू only for certain values of the variable। किसी एक वैल्यू के लिए होता है जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे हम बोले एग्जाम्पल में 2x-3 इज इक्वल टू 7, तो इसमें क्या है कि सोल्यूशन हम इसको कब कहेंगे, जब x का वैल्यू हम वो पुट करेंगे कि LHS और RHS इक्वल आ जाता है। लाइक मान लीजिए हम बोले कि x इज इक्वल टू 5 रखते हैं, x इज इक्वल टू 5 हम पुट करते हैं तो LHS हम लेते हैं। अगर हम LHS लेंगे तो LHS हमारा क्या है 2x-3 है। ठीक है, अगर x का वैल्यू हम 5 रखते हैं देन क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 और 5 टू ज़ 10, 10-3 हमारा क्या आ रहा है 7 आ रहा है। LHS हमारा 7 आ रहा है और हमारा RHS कितना है, RHS भी हमारा 7 आता है। ये LHS इक्वल RHS आ रहा है। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 5 जो है ये इस इक्वेशन के लिए ट्रू होता है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एक और एग्जांपल हमारा मान लीजिए कि x इज इक्वल टू कोई और वैल्यू पुट करके देखते हैं ये इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं। अगर हम x इज इक्वल टू 10 रखते हैं सपोज डेट, तो क्या करेंगे LHS लेते हैं। LHS हमारा कितना है 2x-3, x की जगह हम 10 पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 10-3। ठीक है, ये कितना आ जाता है आपका 20-3 इज इक्वल टू 17। तो हमारा LHS क्या हो गया, LHS नॉट इक्वल RHS। इसका मतलब x इज इक्वल टू 10 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, जब LHS RHS के इक्वल आता है तभी वो क्या होता है उस इक्वेशन का वैल्यू और वो उसका सोल्यूशन होता है। जैसे कि और हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए, और हम इसको फाइंड कैसे करते हैं ये देखते हैं। हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों साइड LHS एंड RHS साइड जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। ठीक है, और एक ही ऑपरेशंस दोनों साइड यूज करते हैं या फिर अलग भी मेथड होता है। एग्जांपल में देख लीजिए, फर्स्ट एग्जांपल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। फर्स्ट अगर मान लीजिए कि लेते हैं यही वाला ले लेते हैं 2x-3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको हम हाउ टू सॉल्व दिस। फर्स्टली हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ जो है वो हम क्या करेंगे बैलेंस करते हैं। इट मीन्स क्या कि हमको x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ क्या करेंगे 2x-3, ठीक है 7। अब हमको क्या करना है x का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर +3 कर सकते हैं, इधर भी +3 करेंगे तो वैल्यू में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। अगर LHS RHS में या आप मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, एडिशन कीजिए या सब्ट्रैक्शन कीजिए, अगर बोथ साइड करते हैं तो उस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो आप 3 से ऐड करते हैं और 3 LHS में भी और 3 RHS में भी अगर ऐड करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये से चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या x इज इक्वल टू ये 2 से 10 कैंसिल होगा 5 टाइम्स में तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का x इज इक्वल टू 5 ये वैल्यू हो जाएगा। ये इसका दूसरा तरीका हमारा क्या होता है ये देखिए, मान लीजिए 2x-3 इज इक्वल टू 7 है। डायरेक्टली क्या कीजिए कि ये LHS साइड जो है जब RHS साइड जाता है तो माइनस जो होता है वो प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस होता है एंड आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ हमारा क्या है माइनस है तो दूसरे साइड RHS साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 7+3। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमने क्या बोला है कि LHS साइड जो होता है वो RHS साइड यानी दूसरे साइड जाता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 10/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या 5। ये भी बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मान लीजिए दिया रहेगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 4, इस तरह का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट मेथड से इस तरीके से हम भी कर सकते हैं, दोनों साइड हम बैलेंस करके भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एक्स का वैल्यू भी फाइंड हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर बैलेंस करना होगा तो क्या होगा, 2x प्लस 9, अगर इसमें करेंगे -9 तो +9 -9 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4, अगर इधर -9 किए हैं तो इधर भी हम -9 करेंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, ताकि इनके इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना हो। तो 2x ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 4 में से 9 माइनस होगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -5/2। x का वैल्यू -5/2, इट मीन्स क्या कि x इज इक्वल टू -5/2 अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो वो इसका सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। या दूसरा मेथड ये हमारा कि मान लीजिए 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 4 हो गया, तो ये क्या करेंगे, 2x, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, एडिशन है, तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, 4 - 9 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, यानी कि दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में, तो -5/2। x इज इक्वल टू -5/2 आप किसी मैथड से भी निकालिए, या आप बैलेंस करके निकालिए, या इस तरीके से चेंज कीजिए, दोनों सेम ही आएगा, ओके।